देखिए, जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि ये जो भारत का उत्तरी हिस्सा है ये पूरा हिमालय का हिस्सा है। ये पूरा जो है ये पूरा हिमालय का हिस्सा है। इसके बारे में जो पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए। अभी इसमें क्या जानना है कि जो भारत का उत्तरी हिमालय है इसका भारत पे क्या महत्व पड़ता है। भारत का जो उत्तरी हिमालय इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, या भारत के जलवायु पे, या यहाँ का रहन सहन पे, यहाँ के लोगों पे उसका क्या महत्व क्या है। साफ सुथरा बात है कि पर्वत का महत्व, ये जो पर्वत है इसका महत्व जानना है। तो एक महत्व जो है, सबसे बड़ा महत्व इसका है, ये इतना ही ऊंचा है, इतना ऊंचा है, कहते हैं कि जैसे दुनिया में जितना भी पर्वत है उसका औसत ऊंचाई जहां खत्म होता है वहां से, मतलब जहां उसका पूरा ऊंचाई खत्म हो जाता है वहां से भारत का ऊंचाई शुरू होता है। मैंने इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर, 6100 मीटर ऐसा है। औसत का मतलब औसत एक औसत होता है, लेकिन जब नापने चलेंगे तो उससे कहीं ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, जैसे एवरेज रहता है 8848। तो ये हिमालय जो है इतना ही ऊंचा है कि उत्तर के तरफ से, उधर से जो भी आक्रमणकारी इधर आना चाहते हैं उनका आना संभव नहीं हो पाता। तो कहा जाए तो एक तरह से सैनिक के रूप में, ठीक है, प्रहरी के रूप में ये जो हिमालय है ये खड़ा है, और उधर से आने वाला आक्रमण से भारत को वर्षों से बचा रहा है। आज से ही नहीं, काफी वर्षों से बचा रहा है उसको, जब से है तब से बचा रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा, एक प्रहरी के रूप में हिमालय, एक प्रहरी के रूप में कह सकते हैं, हिमालय एक प्रहरी के रूप में यहाँ खड़ा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसका फायदा क्या है, जो बहुत बड़ा फायदा है, देखिएगा यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं उठती हैं, यहाँ से उठ करके जाती हैं, ऐसे करके जाती है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये हिमालय क्या करता है, अगर यहाँ हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं उठती और चुपचाप चली जाती। इसका कोई भी लाभ भारत को नहीं मिलता। लेकिन अब यहाँ हिमालय है और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं उठती हैं, जाती रहती है, तो यहाँ जो हिमालय है ये इसको रोक लेता है, और रोक के बोलता है रुको, ये भारत है, रुको, थोड़ा दिन यहाँ समय बिताओ, आनंद लो थोड़ा यहाँ पे। तो ये क्या करता है, हिमालय जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, जो वाष्प से भरी हवाएं होती है, इनको रोक देता है। जब ये रोक देता है तो रोक करके, भारतीय हैं भाई, वसुदेव कुटुंबकम वाला बात है, हम मेहमान का बहुत इज्जत करते हैं, तो मेहमान बना करके इसको यहाँ पे रखा जाता है, घर बना करके यहाँ रखा जाता है। घर को जैसे कि आलय बोलते हैं हम लोग, और बादल को मेघ बोलते हैं। तो देखिए इसका नाम भी क्या है, मेघालय। यहाँ पर इसको मेहमान बना के रखा जाता है। ये हिमालय रोक लेता है, थोड़ा रुको, थोड़ा चाय पानी पी लो, रह लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा शरीर को आराम दे दो, फिर चले जाना, फिर बरसा। ये जो बादल यहाँ रुक जाती है, अब रुक गई, अब यहाँ पे भाई थोड़ा आराम कर लिया है जब, तो कुछ ना कुछ तो दे करके जाएंगे, तो ये काफी वर्षा करा के जाती है। तो ये अगर हिमालय नहीं होती तो भारत में मानसूनी वर्षा का कोई भी रोल नहीं था, ना मैंने वो वर्षा होती ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि किसी भी, ये जो बादल होता है, बादल का सिस्टम होता है, बादल जब बनते हैं, जब भाप भरी हवाएं बादल बनती है तो उसको रोक चाहिए, कोई जब तक रोकेगा नहीं तब तक वो वर्षा नहीं कराती है। तो हिमालय क्या करता है, वही काम करता है, हिमालय इन वाष्प भरी हवाओं को रोक करके और भारत में मानसूनी वर्षा का कारण बनता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, जिससे मैंने ये वर्षा होने से क्या होता है, इसका पूरा का पूरा फायदा कृषि पे पड़ता है। फिर जाकर के सूखाग्रस्त एरिया नहीं होता है, यहाँ पानी मिलता है इससे। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे ये जो मेघालय है, मेघालय में यहाँ जो चेरापूंजी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो था चेरापूंजी है। तो समझिए चीज की कहानी है, लेकिन आप अगर कहानी को जोड़े तो देखिए मेघालय इसका नाम भी है। आलय माने जैसे हिमालय हिम का घर, देवालय देव का घर, शिवालय शिव का घर, वैसे मेघालय मेघों का घर है। तो मेघ सब आके यहाँ पे आराम करते हैं और वर्षा भी कराते। जब रुके हैं तो कुछ दे करके जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो दूसरा फायदा इसका ये होता है कि ये वर्षा का कारण बनती है, एक प्रहरी के रूप में है, दूसरा वर्षा का कारण।
तीसरा इसका फायदा क्या होता है कि इस तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया की तरफ से, उसको उधर ही रोक देता है। अगर वो हवाएं इधर प्रवेश कर जाए तो भारत में ठंड का अनुमान लगाना मुश्किल है, कितना ठंडा पड़ेगा। ठीक है, एक प्रकार का शीत मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, जो शीत मरुस्थल था उसका विस्तार हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तीसरा काम करती है कि साइबेरिया से आने वाली बहुत अधिक ठंडी हवाओं को रोकती है और भारतवासियों को अत्यंत ठंड से भी बचाती है। चौथा इसका लाभ क्या हो जाता है कि ये जो हिमालय पर्वत है इस पर काफी वन मिलते हैं और इसमें लकड़ियां बहुत बहुमूल्य, माने जो इसकी लकड़ियां है ना बहुत फायदेमंद होती है और इस पर घने वन मिलते हैं। घने वन मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य अभी यहाँ तक, माने मनुष्य का जो टेक्नोलॉजी है यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ऊंचाई पर उसको चढ़ाना मुश्किल है। उधर में सड़क उड़क नहीं बन सकता है, उसको लेकर के जाना, लेकर के आना उतना आसान नहीं है। इस कारण से वहां वन अभी टिके हुए हैं। तो घने वन है, हिमालय पर घने वन है और जिसमें जो लकड़ियां जो मिलती हैं उनका उपयोग काफी माने महंगे महंगे वस्तु बनाने में किया था, इसलिए इसको बहुमूल्य लकड़ियां कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जड़ी बूटियां भी है हिमालय में ही। ठीक है, वो रामायण में आप देखे होंगे कि हिमालय से ही बजरंगबली लेकर के जाते संजीवनी बूटी। तो वो दिखाने का मतलब क्या है कि नहीं, हिमालय में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इंसान को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाती है। तो वो जड़ी बूटियां यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, हिमालय जो है ये हिम का घर है। देखिए हिमालय हिम का घर है, तो हिम मतलब बर्फ हो जाता है और बर्फ पिघल पिघल करके नीचे बहते रहती है, जिससे सदाबाहिनी नदियां भी निकलती है। ऐसी नदियां जिनमें सालों भर पानी रहता है, वो बर्फ पिघल पिघल के, ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर से बर्फ पिघल पिघल करके नदियों का निर्माण होता है। उसमें सालों भर पानी रहता है, जिससे कि नीचे का जो क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ जो लोग रहते हैं पठारी क्षेत्र में, इनको सालों भर पीने के लिए पानी मिलता है। इन नदियों में अवसाद भी काफी रहता है, जो अवसाद आकर के नीचे बीच करके, जिसको पट जाना कहते हैं, पट करके और उपजाऊ मैदान का निर्माण करते हैं, जिससे खेती में लाभ होता है। ठीक है, तो एक ये है कि इससे सदाबाहिनी नदियां निकलती। सदाबाहिनी नदियों का सिर्फ खेती में ही लाभ नहीं है, इनसे विद्युत भी बनाया जाता है। दूसरा, किसी भी तरह का जो पानी से फायदा वाला काम है, नौका विहार हो या जलयान चलाना हो पानी में, तो ये सब सदाबाहिनी नदियों में ही संभव है। जो नदियां सूख जाती है उनमें संभव नहीं होता। तो ये सब हिमालय से ही निकलती है सदाबाहिनी नदियां। इसके अलावा इसका सौंदर्य, हिमालय का सौंदर्य, दूर से कहीं हम लोग को मोबाइल में ही फोटो दिख जाता है पहाड़ का तो बड़ा सुंदर लगता है, सोचो सामने से देखने में कितना अच्छा लगता होगा। तो ये सौंदर्य के लिए अपना जो है ये विख्यात है। तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये पर्यटन स्थल बन गया है। इसका सौंदर्य काफी बढ़िया है। यहाँ पर कई तरह के जो यहाँ पे हम लोग ये मध्य हिमालय में जो पढ़ते हैं हम लोग कि नैनीताल है, आपका मसूरी वगैरह है, जहां घूमने फिरने का जो रिसोर्ट वाले जगह है सब इसी हिमालय में ही है। तो वहां पे लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में मैदानी भागों से लोग चले जाते हैं दार्जिलिंग भी तो हिमालय के हिस्से, वहां चले जाते हैं घूमने के लिए। और ठंडे में लोग वहां पे आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। तो ये सब फायदा जो है हिमालय से। तो हिमालय का इस तरह से महत्व हम लोग देख सकते हैं। अगर उंगलियों पे गिने तो पहला प्रहरी के रूप में, दूसरा वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि यहाँ सदाबाहिनी नदियां निकलती है। चौथा यहाँ पे बहुमूल्य लकड़ियां मिलती है। वन, यहाँ पे वन का भंडार है। पांचवा यहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटन स्थल। और एक है कि ये शुरू से ही इतना शांत है कि ये ऋषि मुनियों को अपनी तरफ, लोग तपस्या करने यही जाते थे पहले, जो ऋषि मुनि। और आज भी जो तपस्वी होते हैं ज्यादातर उनका जो लगाव होता है वो हिमालय से ही होता है। ये है, बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक स्थल भी है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब उधर ही है जहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते हैं वहां पे देखने घूमने के लिए। तो ये एक हिमालय का जो महत्व है पूरी तरह से भारतवर्ष पे देखने को मिलता है इसी प्रकार से। तो आप इसको इस तरह से 5-6 पॉइंट में पढ़ सकते हैं और एग्जाम में जब लिखने के लिए आएगा तो इसको लिख सकते हैं इसी तरह से कि एक प्रहरी के रूप में, जब से बना है तब से एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकता है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी वाले बादलों को रोक करके वर्षा का कारण बनता है। इससे सदाबाहिनी नदियां निकलती हैं, जिससे जल से होने वाला हर लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इस पे वन मिलते हैं, इस पे जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो ये 4-5 पॉइंट में हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है हिमालय का महत्व है। ये